ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त मैं हूं केशवपुरम वार्ड के हथौड़ाराम पार्क में। इस पार्क में त्रिनगर और केशवपुरम के आसपास के लोग बड़ी संख्या में व्यायाम करने, सैर करने आते हैं। तो आज हम यहां से शुरुआत करेंगे जनता का मन टटोलने की कि उनके क्या है मुद्दे और क्या है उनका मूड। यहां से जो मौजूदा निगम पार्षद रहे हैं पीछे, योगेश वर्मा हैं, रोहिणी जोन के चेयरमैन भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पर वो रहे हैं एमसीडी के अंदर। और उनके सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विकास गोयल, एमसीडी में नेता विपक्ष रहे हैं, काफ़ी कद रहा है एमसीडी के अंदर। और तीसरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पंकज शर्मा पिछले 10 सालों से यहाँ लोगों के टच में हैं और पिछली बार भी उन्होंने दावेदारी की थी और इस बार लगभग सर्वसम्मति के साथ टिकट अनाउंस होने से पहले ही लगभग आश्वस्त थे सभी के सभी कि पंकज शर्मा यहाँ से उम्मीदवार होंगे और ऐसा ही हुआ भी। और यहाँ क्या सचमुच में स्थानीय उम्मीदवार होना एक बड़ा मुद्दा है? क्या यहाँ पर जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उनके काम से लोग खुश हैं? क्या आपसे भी वो कोई उम्मीद कर रहे हैं? इसी सब पर हम कोशिश करेंगे हर वर्ग के लोगों से बात करने की। तो चलिए हमारे साथ हथौड़ाराम पार्क के त्रिनगर और केशवपुरम के लोग यहाँ सुबह सुबह सैर करने आते हैं। मिक्स पॉपुलेशन है त्रिनगर की और केशवपुरम की, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा जगह और क्या हो सकती है लोगों से जानने के। अब भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे एमसीडी के अंदर जब आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को देखकर वोट दिया जाना चाहिए? मुद्दे एक तो साफ़ सफाई का और करप्शन का मुद्दा तो है ही जी। साफ़ सफाई की जो व्यवस्था जो अभी एमसीडी में चल रही है उसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो दो सरकारों को लेके है, चाहे वो दिल्ली सरकार और एमसीडी को लेके आपस में टकराव के कारण जो आम पब्लिक पिसती है, मेन कारण वो है। साफ़ सफाई की भी और वैसे भी व्यवस्था फ़िलहाल तो ठीक नहीं चल रही। तो क्या लगता है कि कौन ठीक कर सकता है? लोकल कैंडिडेट्स का भी छोटे इलेक्शन है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स का भी बहुत इफेक्ट रहता है इसमें। पार्टी का सिस्टम भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जनरल मुद्दों के साथ साथ जो अपना लोकल रिलेटिव या कोई वो होता है वो छोटा इलेक्शन होता है। बड़े इलेक्शन में आपकी पहुंच में बड़ा लीडर नहीं होता, तो छोटे में इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। तो अभी सब फिलहाल मिक्स है मामला। आप कहाँ से हैं? मैं त्रिनगर से हूँ। त्रिनगर में आप मतलब लोकल देखेंगे कि लोकल कौन है? लोकल है जी, जो आदमी व्यक्ति त्रिनगर में रह रहा है, जो समस्या समझ सकता है। जो बाहर है तो फिर उसके लिए तो हमें भी बाहर ही जाना पड़ेगा। जो त्रिनगर में ही रह रहा है वो हमारी समस्याओं को समझेगा भी और डेली फेस भी करता है, तो उसी को जिताना की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए आपको? मतलब आप 15 साल से एमसीडी है यहाँ पर, दिल्ली सरकार है, आपस में तालमेल नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी अगर नगर निगम में है तो बीजेपी की भी है, दिल्ली सरकार की भी है, कांग्रेस अभी बाहर है। तो क्या लगता है आपको कि किधर जाना चाहिए? अभी सर वही बात है, लोकल मुद्दा भी बहुत है और एमसीडी के भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार रहा पिछले 15 साल शुरू से चलता हाँ, 15 साल से भ्रष्टाचार बहुत है। और जो जैसे अब कूड़े के ढेरों वाली तो बात है ही, देखो भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगे हैं अभी, जो टिकट वो बेचने सभी के ऊपर होता है जी। वो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हुई है। आप कहाँ से हैं? A1 से हूँ जी। केशवपुरम से? हाँ, A1 केशवपुरम में हूँ। मैं 38 ईयर से यहीं पे रह रहा हूँ। AL बाटला। A1 में कभी भी जो साफ सफाई तो खैर नहीं होती है, लेकिन साथ में जो डॉग्स और गायों की जो प्रॉब्लम है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसको तो बर्दाश्त करना, रोज़ कुत्ते काट रहे हैं, रोज़ गायों कुत्ते के वहाँ पर गंद डाल रहे गलियों में, जितनी मर्जी साफ सफाई कर ले मगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ना ही A1 RWA दे पाती है, ना ही MCD कुछ कर पाती है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर से RWA
को स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए इस तो बार आपका तो केशवपुरम- कांग्रेस काफ़ी कुछ कर रही है। हाँ। हमारे RWA के कांग्रेस काफ़ी कुछ कर रही है। बीजेपी ने पिछली बार कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बाकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था की ज़रूरत है, चाहे वो कांग्रेस संभाले, चाहे बीजेपी संभाले, चाहे वो आप संभाले। हाँ, आप इनको कुछ तो कह रहे थे? निकाला नहीं जा सकता। सफाई तो है, बाकी गायों का और कुत्तों का ज़्यादा प्रकोप होने की वजह से सफाई इतनी वो नहीं मिलती। और दूसरी बीच बीच में इनकी आपस में तकरार होने से MCD में दिल्ली सरकार की, तो काफ़ी दिन सफाई ना होने की वजह से भी ढेर लग जाता है कूड़े का। वो ना होना तकरार चाहिए। तो अभी भी रहेगी अगर बीजेपी आ जाती है वो तो। नहीं होनी चाहिए आपस में। हाँ। लोगों की भलाई के लिए आते हैं ये चुन करके, तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपस में लोगों को इसकी तकलीफ ना हो और मिलजुल कर काम करें सरकार में। क्या लगता है आपको, किसका, क्या कांग्रेस को कुछ गंभीरता से ले रहे कि नहीं? वो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जैसे कि अब ये लड़ाई चल रही है ना पार्टियों की आपस में, आपने देखा हो जब से इलेक्शन घोषित हुए हैं सबके पोस्टर दीवारों पर लग गए। आधी गंदगी तो एक इन्होंने खुद ही फैला दी है। इतनी गंदगी हो गई है कि इनके सबके पोस्टर ही पोस्टर रोज नालियों में जा रहे हैं, जिससे नालियाँ फिर बंद होंगी। हम सफाई के लिए तो MCD को ला रहे हैं और ये गंदगी खुद ही फैला रहे हैं। और ये कैसे भी करके मेरे हिसाब से तो आप पार्टी का तो कोई वजूद होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपस में इतना लड़ रहे हैं, हमने देख ही लिया। रोज़ इनकी लड़ाई आती है, मोदी जी और केजरीवाल जी, इन्होंने ऐसी की तैसी फेर रखी है टीवी की। या तो कांग्रेस और जब ये बीजेपी थे कम से कम काम तो कर लेते थे, मगर जब से ये आप पार्टी केजरीवाल है, जब से इन्हें शोर ज़्यादा मचा रखा है और काम कम हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? इसके लिए सबसे बड़ी तो जनता जिम्मेवार है। ये फ्री का चुल्लू पुल्लू लेके सोचते हैं हर किसी उल्लू को बैठा दो और हमारी मौज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मौज? जो सिस्टम चलाते आ रहे हैं उनमें से किसी अच्छे आदमी को सिलेक्ट करके लाओ और उनके ऊपर ही दबाव बनाओ। आप रोज नया बंदा ले आओगे, किसके ऊपर दबाव बनाओगे? वो कहेगा जा बेटा तू इसको चुन, तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं। इनको लाना ही बेवकूफ़ी है। आप सोचो कि 4 बंदे आप पार्टी के लाके आप सिस्टम में काम करा लो, कुछ नहीं होगा। ये सफाई नहीं और गंदगी होगी। चलिए आप भाई साहब कुछ बोलेंगे। कहाँ रहते हैं आप? श्रीनगर ही। श्रीनगर रहते हैं, तो वहाँ क्या माहौल है? भाई श्रीनगर में माहौल तो बेकार ही चल रहा है। अब श्रीनगर वाले भी कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। अब परिवर्तन देखो कैसा आता है, जैसा भी आएगा वो आपको 4 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, तो परिवर्तन वहाँ तो आम आदमी पार्टी का विधायक है, पार्षद बीजेपी का है। बीजेपी का है। परिवर्तन का मतलब क्या? तीसरा कांग्रेस? कांग्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार जोर में आ रही है। तो पहले की तरह जो आप देख रहे थे कि भी 10 साल पहले जैसा परिवर्तन, थोड़ा विकास भी था, साफ़ सफाई थी, सड़कें ठीक थी, तो 10 सालों से कुछ नहीं है। 10 सालों से और बद से बदतर होता जा रहा है। तो देखो इस बार परिवर्तन की ज़रूरत है। चलिए परिवर्तन, थोड़ा सा आप भी आ जाओ, भाई साहब यूथ हो, आप क्या करते हैं आप? मैं श्रीनगर वार्ड नंबर 63 से हूँ। अच्छा। और वही वाली बात है कि दिल्ली में 3 चीज़ों की बहुत सफाई की ज़रूरत है। एक तो कूड़े की, एक आवारा पशुओं की और एक भ्रष्टाचार में। तीनों में जो भी मुक्ति करा दे वही MCD में सक्सेस है। और ये चीज़ जो है 7 दिसंबर को देखी जाएगी। अच्छा। क्या निश्चय निकलता है। मुक्ति कराने के लिए तो किसी न किसी को चुनना पड़ेगा ना जी। तो मुक्ति के लिए सर ये हमारे आहुति जो सब बैठे हैं हमारे भाई लोग, ये बहनें, वही कराएंगे जो है। क्या इलेक्शन में क्या निष्कर्ष देते हैं। नहीं, अभी तो वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और पार्षद बीजेपी के पार्षद हैं और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के हमारे। हाँ, तो कुछ कांग्रेस को भी गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, इस बार श्रीनगर में गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस भी आ रही है। कौन है कांग्रेस है वहाँ? जूही गोयल जी। क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र गोयल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मॉर्निंग क्लब श्रीनगर हम रहते हैं। अच्छा। और हम सब भाइयों को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी विशेष का हमारे यहाँ कोई हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहोगे भाई तुमने ये काम किया, ये काम देखो करोगे? विकास तो जरूरी है। मतलब यहाँ पे रख रखा हुआ है पार्क में, जो ना कुत्ते आवारा कुत्ते घूमते हैं, सफाई नहीं है और रख रखाव जरूरी है। बिल्कुल मतलब कहने का मुद्दे तो यही हैं। बाकी जो है ना नेता कह जाते हैं पर करते कुछ नहीं है, ठीक है। पर यदि वो वोट मांगने आते हैं तो मेरा विचार ये है भाई उनको जो वादे करते हैं वो पूरा करना चाहिए। क्या मुख्य समस्या है श्रीनगर की? मुख्य समस्या यही है भाई आवारा पशु है वहाँ पर एक तो, दूसरा फिर जो है ना सिक्योरिटी नहीं है, चोरियां बहुत होती हैं भाई। ये जो 2 मेन मुद्दे यही हैं। बाकी लाइट और पानी की व्यवस्था ठीक चल रही है कुल। तो क्या है लॉरेंस रोड की समस्याएं? अब लॉरेंस रोड की समस्याएं तो कोई खास नहीं है भाई, लेकिन अब जो इलेक्शन टाइम है इस टाइम सारी पार्टियां जोर मार रही है। प्रेजेंट जो सीट है वो बीजेपी की है यहाँ से, योगेश वर्मा। लेकिन भाई 5 साल वो सीट पे रहे, कहीं नहीं दिखे। अब दोबारा इलेक्शन आया तो दिखने शुरू हो गए हैं।
मैं कोई पर्टिकुलर एक पार्टी की तरफ से नहीं हूँ जी, जो काम करता है हम उसकी तरफ से हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अच्छा। हॉस्पिटल जाओ जी, सारे इलाज फ्री, सारे टेस्ट फ्री, मैंने खुद करवा रखे हैं जी, इसलिए फैन हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। कौन है बीजेपी से आपके यहाँ? हमारे तो संजीव शर्मा थे, पहले उनकी वाइफ थी मंजू शर्मा। हाँ। अब वो दोबारा इलेक्शन हो रहा है वहाँ अच्छा, तो अब वहाँ क्या मतलब बीजेपी से नाराजगी है आपकी? पे। पूरी अब बीजेपी से नाराजगी तो है, मगर अब तो समीकरण सारे चेंज हो गए जो भी अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है कांग्रेस को कुछ गंभीरता से ले रहे हैं लोग? कांग्रेस को कुछ उसमें है ही नहीं, कहीं दूर तक भी नहीं कांग्रेस। तो फिर मतलब आम आदमी पार्टी मानोगे आप? हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी त्रियर से तो। तो हथौड़ा राम पार्क में इन महिलाओं का भी समूह है जो नियमित रूप से योगा करता है। हालांकि हम कुछ देर हो चुकी है तो हो सकता है कि कुछ लोग गए भी हों, और सभी के सभी आप सभी केशवपुरम के ही हैं, केशवपुरम के रहने वाले हैं। आप बताइए कि क्या माहौल है केशवपुरम में? साफ सफाई, बिजली, पानी मुद्दे, ये कोई तो ठीक है, सब कुछ साफ सफाई तो है। हाँ। हमारे केशवपुरम में सड़कें बहुत खुली हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं हमें बहुत दिक्कत लगती है। हमें जब केशवपुरम में आते हैं हमें सांस मिलती है अच्छे से। अच्छा, आकर मतलब साफ सफाई व्यवस्था ठीक है? साफ सफाई ठीक है, लेकिन ज़रूरत है बहुत ज़्यादा साफ सफाई की। पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। नहीं, पार्क्स अच्छे हैं, पार्क्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है। पार्क्स की नॉर्मली सबको चाहिए कि मॉर्निंग वॉक में अच्छे से मिले, तो वो पार्क जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेंटेन है। जो ये गाय वगैरह घूमते हैं, ये बड़ी दिक्कत करते हैं। बिल्कुल ना रोड क्रॉस कर सकते हैं, ना कहीं पे जा सकते हैं। गली में देखो आप, कहीं किसी गली में घूम जाओ, आपको एक गाय और एक कुत्ते बहुत पार्क में भी पानी वानी क्या? नहीं, पानी प्रॉपर। अच्छा, पानी प्रॉपर, पानी की व्यवस्था पूरी है। लगता है क्या लग रहा है किस नगर निगम में 15 साल से तो बीजेपी है यहाँ पे, अब किसको आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। ठीक है, आप बताएं। बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, अब बिजली के बिल आ रहे हैं आपके यहाँ पे लोगों को? हाँ, वो तो यूनिट के हिसाब से आ ही रहे हैं। जो नहीं खर्च करा जाता तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पानी के बिल। ऐसा तो नहीं है। अभी हमारा सडनली आया 1200 का है अभी, जबकि हम लोग रह ही नहीं रहते। चलिए, आपके यहाँ भी आ रहा है बिजली का बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आ रहे हैं, पानी का नहीं आ रहा। पानी का नहीं आ रहा। अभी हमारे पानी का भी आ रहा है। तो इसका भी कोई फायदा मिलता है आम आदमी पार्टी को? वो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री कर दिया, टिकट फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप बताइए बस, अब क्या सेटिस्फाई हैं आप अपने पार्षद से? पुराने पार्षद से? हाँ, बीजेपी के जो पार्षद रहे हैं। ठीक रहे हैं, ऐसे नॉर्मल जो समस्या है आज भी बहुत ज़्यादा है, जो कई जगह हैं, जैसे गलियाँ साफ नहीं रहती। सफाई कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए कि कम काम के। वो तो जो नगर निगम में बड़े ऊंची पोस्ट पे रहे, जो उनके चेयरमैन भी रहे, फायदा मिला आपको उनका? सर कोई नहीं फायदा, तो अब बड़े लोग हैं उनको ही फायदा मिलता है। हम लोग तो फ्लैटों में रहने वाले हैं। जो हमारी समस्या है गाय कुत्ते की, सफाई की और चीज़ों की, तो वो तो एचजीटी वहीं की वहीं है। अब केजरीवाल कहते हैं कि उनका ही विधायक और उनका ही पार्षद हो तो तालमेल से काम करेगा, ऐसा? फर्क तो पड़ता ही है। अगर विधायक अगर सेंटर उसका है, दिल्ली सरकार का है, तो पार्षद भी लोकल का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लोकल कैंडिडेट होना जरूरी होता है। वार्ड 64 की बात करता हूँ, केशवपुरम वार्ड की, तो ये इस टाइम त्रिकोणी माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और पहले जिस हिसाब से कहा जाता था कि यानी कि आप पार्टी का बहुत तेज़ी से, आप पार्टी बहुत आगे, शायद वही निकाल कर आएगी, मगर जिस हिसाब से पंकज शर्मा अपना स्पीड से काम कर रहे हैं, जैसे आपने मैच में देखा, एक वन साइड मैच हो तो देखने का इंटरेस्ट ही नहीं करता मैच देखना, मगर ये माहौल एक ऐसा बन गया है कि काफ़ी इंटरेस्ट अब लोग लेने लग गए हैं। तो अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है, जिस हिसाब से पंकज शर्मा अपनी एक छवि के हिसाब से बहुत आगे निकल रहा है। जो लोगों में जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि पंकज शर्मा की जो छवि है या जिस हिसाब से उसका व्यवहार है, और सबसे बड़ी बात जो उसने कोरोना में जिस तरह से काम किया था उसकी चर्चा बहुत हो रही है इस टाइम केशवपुरम का। जहाँ भी लोग खड़े होते हैं तो उसका जिक्र होता है, यार नहीं पंकज शर्मा अपने केशवपुरम या कोरोना में बहुत आगे आया था, इन्हें काफ़ी काम किया था। श्रीनगर के कुछ जो लोग थे उनकी बात सुनाई, फिर महिलाओं का मूड भी हमने टटोला, युवाओं से भी हमने बात की। अब कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ऐसा आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं लारेंस रोड में रहता हूँ। लारेंस रोड में कहाँ, कौन से ब्लॉक में? A2 ब्लॉक में। तो लारेंस रोड की मेन समस्याएं क्या है आपको लगता है कि जो हल नहीं हुई? यहाँ क्या समस्या है? रामराज है, कुछ नहीं है? ये तो रामराज है। ये तो गवर्नमेंट की कॉलोनी है भाई। अच्छा, यहाँ कुछ वो नहीं है ऐसी समस्या। अब की बार कैसा पार्षद चुनेंगे? मतलब लोकल देखेंगे, आम आदमी पार्टी देखेंगे, बीजेपी देखेंगे, मोदी के साथ जाएंगे, केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्या मूड बनाया है?
मूड तो भाई बनेगा इस पर तो सारे आ रहे हैं ये राम राम करने सब रहे राम राम ले लें फिर जो देख लेंगे जो राम राम तो ले लिया, मतलब केजरीवाल का चेहरा देखेंगे, मोदी का देखेंगे, जाएंगे बताए जाएंगे हमने क्या करना है, हमने अपना वोट डालना कर लेंगे घाट बात जो कर जिसने काम नहीं करना वादे ही करने उसके लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। बस एक्स वाई पार्टी कोई भी हो, हाँ अभी तो पार्टी कोई भी हो, हमें पार्टी कोई काम से मतलब। आप कहाँ रहते हैं? हम इसी इलाके में रहते हैं, केशवपुरम में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो यहाँ जो जिस पार्टी को मौका दिया था आपने, पार्षद चुना था, उसने काम किया कुछ नहीं? इन 4-5 सालों में तो कुछ नहीं किया। इससे पहले जो थी फिर भी कुछ करते थे। जब से ये आए मोदी साहब जी, उसके बाद तो किसी पार्टी ने काम नहीं करा। सब मस्त पैसे लगे अपने काम करने में, अपने काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम नहीं कर रहे। बस तो हमें वो चाहिए जो पब्लिक का काम करे, पार्टी कोई भी। आपको क्या लग रहा है जो 3 लोग खड़े हैं उनमें से कौन हो सकता है वो आपकी पसंद का? वक्त देखेंगे, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है, यहाँ कुछ नहीं कह सकते।